देखिए क्या होता है फंक्शन। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन किसी ने पूछा कि भैया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स अपॉन इट्स कॉल। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोग्राम है, हमने इसमें प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स है, इसको हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं दैट आर नथिंग बट द कैलकुलेशंस पार्ट। ये इस तरह से हमारे पास में है एंड अवर एग्जीक्यूशन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। बराबर। अब एग्जीक्यूशन इस डायरेक्शंस में है, इसका मतलब है कि पहले ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे पास में, देन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एंड लास्टली दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। दिस इज कंप्लीटली वन प्रोग्राम। हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया। अब हमारे पास ऐसी इच्छा हो गया कि नहीं सर ये जो है ना, ये ब्लॉक को ये एक इसमें लिखा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करेंगे हम, ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको बीच में 1 2 3, इसको मैंने बाहर निकाल लिया मेन के बाहर। ये आ गया 1 2 और ये आ गया हमारे पास में 3। ये आ गया, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, दिस इज ब्लॉक नंबर 2 एंड दिस इज ब्लॉक नंबर 3। तीन ब्लॉक आ गए। अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास में इसको तो हमने प्रोग्राम के बाहर कर दिया अभी। अब प्रोग्राम के बाहर कर दिया तो क्या होगा कि वी हैव टू प्रोवाइड अ लिंक। लिंक प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भैया आपको इसको कहाँ पर इसको बुलाना है। तो हम इसको यहाँ पर एक रेफरेंस देंगे इसका, और इसको बोलेंगे भैया यहाँ पर एक को बुलाओ, यहाँ पर आप 3 को बुलाओ, सॉरी 2 को बुलाओ, यहाँ पर आप 3 को बुलाओ। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ये देखिए, ये 1 इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, 2 इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, 3 इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स अपॉन इट्स कॉल। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स कर देते हैं, विच एग्जीक्यूट अपॉन इट्स कॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट्स अपॉन इट्स कॉल। फॉर एग्जाम्पल कि आप सब लोग अभी गैदर हुए हैं, क्यों गैदर हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को आपको मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला आप लोगों को कि यू ऑल हैव टू ज्वाइन दिस क्लास। दिस इज नथिंग बट मैंने एक यहाँ से एग्जीक्यूट किया, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, जो कि आप लोगों को आई हैव पुट द मैसेज दैट ऑल हैव टू कनेक्ट एट द 12 नून। बराबर है। जो मैंने आपको एक मैसेज दिया, इसका मतलब क्या किया, मैंने आपको एक कॉल दिया। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मैंने आपको वहां पर दिया विच एग्जीक्यूट्स अपॉन इट्स कॉल। तो मैंने जब आपको कॉल किया, इन दैट केस ओनली यू आर ज्वाइनिंग द पर्टिकुलर क्लास। अगर मैंने वहां मैसेज डाल दिया है कि टुडे देयर इज नो क्लास, तो आप लोग उसको ज्वाइन नहीं करोगे। बराबर है, क्योंकि आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच एग्जीक्यूट्स अप ऑन इट्स कॉल। जब उसको बुलाएंगे तभी जाकर एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम है, बराबर है। अब प्रोग्राम में हम जिस पर्टिकुलर गेस्ट को जो हम बुलाएंगे, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली विजिट टू आवर फंक्शन। सारे के सारे नहीं आएंगे। अगर मैंने आप लोग को बोला कि सिर्फ बीसीए में से जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन ज्वाइन टू द कॉल, तो वो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन को ही हमको ज्वाइन करना है। सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, क्या डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट्स अपॉन इट्स कॉल। और सपोज मैंने आपको नहीं बुलाया, तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन आप उसमें नहीं आओगे। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक विच एग्जीक्यूट्स ओनली अपॉन इट्स कॉल, जिसका कॉल होगा तभी, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ये तो परफॉर्म करेगा। एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन, ये हमने पहले डिस्कस किया था। अब ध्यान में रखिए कि जहां पर भी ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट रहेगा, दैट पर्टिकुलर ये जो होता है इसको हम कहेंगे फंक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट जहां पर आएगा उसको हम कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या करता है, जो प्रोग्राम होता है हमारा उसको ब्रेक करता है इनटू द सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ कोड। You can divide up your program code into the separate functions. How you divide up your code among different function is up to you. आपको जैसे डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3,
तो इसका ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कोड हमारे पास में है थर्ड वाला कोड, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। यहाँ पर सपोज मुझे एग्जीक्यूट इसको नहीं करना है एंड आई हैव टू एग्जीक्यूट योर थर्ड नंबर, वो पॉसिबल होगा। उसके बाद फिर से मेरा दिमाग घूम गया और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको जरूरी थोड़ी है कि वहां पर हमने 3 लिखा तो 3 को एग्जीक्यूट करना है, मैंने इसको यहाँ पर फिर से 3 को एग्जीक्यूट कर दिया तो 3 एग्जीक्यूट होगा फिर से। सपोज मैंने 2 लिखा तो सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी हैव एग्जीक्यूटिंग विद ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 3। तो ये ब्लॉक नंबर 2 एग्जीक्यूट वहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी डेंट कॉल हियर। जब तक आप इसको यहाँ पर बुलाओगे नहीं तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हुए। अब जब तक मैं यहाँ पर जाकर एंट्री पास नहीं दूंगा, ये देखें नीचे में, यहाँ से जब तक मैं आपको एंट्री पास नहीं दूंगा तब तक आप लोग उसमें कोई भी ज्वाइन नहीं हो सकते। करेक्ट? तो मैंने आपको बुलाया हुआ है लेकिन जब तक मैं आपको एंट्री पास नहीं दूंगा, तो एंट्री पास मतलब कि मैं जब तक बुलाऊंगी चल अंदर आ रहे, चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब जो लोग नहीं है, जो वेटिंग में खड़े हुए हैं, वो बाहर के बाहर रहे क्योंकि मैंने उनको कॉल नहीं दिया अभी तक। तो वो जब कब अंदर आएंगे, जब उनको मैं कॉल दूंगा तब। So it is nothing but the block of statement which is going to be execute upon its call. A function is a group of statement that together perform a task. Every C program has at least one function. ये हमेशा होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था। That is nothing but the main. So main में जो होता है, main is a function and almost travel program can be additional defined. अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो ये थेरोटिकल पोर्शन बाद में देखते हैं, पहले हम एक प्रोग्राम में देखते हैं। देखिए, पहले हमने हेडर फाइल लिख दिया, टैप कर देते हैं। यहाँ लिखा मैंने प्रिंट एफ। ये सिंपल प्रोग्राम है जो हमने अभी तक एग्जीक्यूट किया हुआ है। वी आर एट मेन फंक्शन राउंड ब्रैकेट। अब राउंड ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट लगा दिया, मतलब कि फंक्शन, मतलब कि इसको हम रीड कैसे करेंगे, वी आर एट दी मेन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट रीड नहीं करेंगे, वी आर एट मेन फंक्शन। चलो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। वी सॉरी, पहले का रिजल्ट है वहां पर। फाइल रन, सो वी आर एट दी मेन। चलो ठीक है, क्या करना है मुझे, इसको मेन में बनाना है, मेन फंक्शन में बनाना है। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है अभी वेटिंग पर नहीं है। चलो सो प्रिंट, यहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में ब्लॉक आ गया। ध्यान दो, क्या करना है हमको, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। अब ये क्या करेंगे हम, ये जो ब्लॉक हमारा बीच वाला है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक? इसको हम बाहर से बुलाएंगे। बाहर से मतलब कि मेन के बाहर से। अब मेन के बाहर तो इसको मुझे आवाज देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया कॉल, कॉल क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ये नाम दे दिया। तो जब मैं जहां पर इसको बुला रहा हूँ वहां पर इसको बोलना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर आओ आप। जबकि यहाँ से मैं जब आवाज दूंगा आकाश, इसको नाम चेंज कर देता हूँ मैं, आकाश। मैंने क्या कहा कि आकाश नाम का जो स्टूडेंट है वो अंदर आ जाओ। ठीक? तो क्या होगा कि हमारे पास जितने 200 बच्चे हैं, 300 350 बच्चे हैं, 350 बच्चों में से बोलेगा, सबको पूछेगा आकाश, आकाश, आकाश कौन है, आकाश कौन है। जो आकाश होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये बोलेगा भैया आप आकाश हो। अगर आप आकाश हो तो फिर आप यहाँ से आगे चलोगे और आप
उसको एग्जीक्यूट करोगे। इस तरह से होता है। यहाँ से हम क्या करें, जस्ट वी आर पुटिंग द कॉल, कॉलिंग टू फंक्शन। ये होता है कॉलिंग टू द फंक्शन कि भैया आओ आकाश। बस मैंने ये नहीं कहा कि अंदर आओ, क्योंकि 200 बच्चे हैं, 200 में से आकाश कौन है मुझे नहीं पता। वो चेक करेगा, वो मैचिंग किस तरह करता है उसकी तरह बाद में देखेंगे। तो ये क्या होता है, दिस इज अ कॉलिंग टू द फंक्शन। और ये आ गया हमारे पास में एक्चुअल फंक्शन, ये हमने बनाया यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो आकाश का नाम लिया, आकाश ने ज्वाइन कर लिया। ये हो गया हमारे पास में यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये मैच होना चाहिए, आकाश आकाश। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो, यहाँ लिखा हमने वन आकाश। अब ये वन आकाश और आकाश सेम होगा क्या? यदि बोलो आकाश और वन आकाश सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये इसको कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैच नहीं होता। ये मैच जब होगा तभी ये कॉल करेगा। तो आकाश ये इसको मैच करेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आवाज देंगे, और जिसको एग्जीक्यूट करना है ये अलग से इसको हम लिखेंगे, और ये आएगा फिर आ, ये अंदर अंदर वाला जो पोर्शन है, दिस इज बॉडी ऑफ फंक्शन। अंदर वाला जो पोर्शन होगा उसको स्लैश स्लैश। ठीक। अब इसमें और एक चीज ऐड हो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोटाइप। और फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा मेन के पहले ही आना चाहिए, और ये होगा हेडर फाइल के बाद में। तो तीन चीजें हमको यहाँ पर करनी है। पहली चीज होगी दैट इज द प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। जो फंक्शन है वो किस तरह का बिहेवियर है, दैट वी हैव टू डिफाइन आफ्टर द हेडर फाइल, पहली चीज। सेकेंड थिंग, आपको मेन में इसको डिफाइन करना है, सॉरी कॉल करना है आपको। यहाँ पर आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा आफ्टर ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर आपको फंक्शन बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको रिकॉल कीजिए, मैं फंक्शन में जब आते तब उस पर मैं फिर से हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आ गए। अब देखिए क्या क्या हमने प्रिंट वी आर एट दी मेन और गेट ch हमने किया। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बाहर से एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम लिखा हमने कॉल ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, इसको करली ब्रेस। तो इसको मैं इसे प्रिंट एफ यहाँ दे रहा हूँ, वी आर एट कॉल क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट फंक्शन। ये हो गया वी आर एट दी कॉल फंक्शन। ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ बुलाना है और कौन सी जगह पर बुलाना है, प्रिंटफ के पहले बुलाना है कि प्रिंटफ के बाद में बुलाना है? तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रिंटफ के बाद में। यहाँ लिख देते हैं CALL, जैसे है वैसे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर सेमीकोलन। तो आपका सवाल आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर सेमीकोलन दिया और यहाँ पर सेमीकोलन क्यों नहीं दिया? इसका रीजन ये है कि ये जो फंक्शन नेम ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, दिस इज फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। करेक्ट। ये बॉडी ऑफ अ फंक्शन है। तो जहां पर फंक्शन फॉलोड बाय बॉडी ऑफ अ फंक्शन होता है, वहां पर हम सेमी कोलन नहीं देते। तो यहाँ पर सेमी कोलन आपका नहीं आएगा। कॉल ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए करली ब्रेस एंड स्टार्टिंग करली ब्रेस एंड एंडिंग करली ब्रेस विच इंडिकेट्स दिस इज नथिंग बट अ बॉडी ऑफ अ फंक्शन। और बॉडी ऑफ अ फंक्शन होता है तो वी नेवर गिव दिस सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। यहाँ पर चलते हैं मेन पर। मेन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है, सॉरी करली ब्रेस स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ बॉडी ऑफ अ मेन, इसलिए हमने वहां पर सेमीकोलन ऊपर में नहीं दिया। यहाँ पर देखिए ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट के बाद वी, अगर यहाँ पर अगर हमने इस तरह से लिखा तो फिर यहाँ पर आपको सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वहां पर हमने बॉडी डिफाइन नहीं की हुई है, करली ब्रेस नहीं दिए हुए है, दैट्स व्हाई वी आर स्पेसिफाइंग दी सेमीकोलन।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग टू अ फंक्शन, फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, कॉल किया। ये है कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी उसको सी कर देते हैं, सी यूजर डिफाइंड फंक्शन आ गए हमारे पास में। और एक चीज है हमारे पास में कि कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या है, इसका टाइप क्या है। सो दैट वी हैव टू राइट हियर कॉल ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट और यहाँ पर सेमीकोलन, सेमीकोलन फिर से वही इसीलिए बिकॉज इट इज नॉट फॉलोड बाय द कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस नहीं मतलब कि वहाँ पर बॉडी ऑफ द कॉल फंक्शन वहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर सेमीकोलन दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना होता है रिटर्न टाइप। इसका सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप यूजर फंक्शन नेम, बीच में आएंगे यहाँ पर पैरामीटर्स सेमीकोलन, बंद कर देते हैं हम। नीचे वाले स्लैश वाले सारे गलत हो चुके हैं बिकॉज ये सी प्लस प्लस में चलते हैं, सी में नहीं चलते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास में सिंटैक्स। सिंटैक्स आपके आगे में दिख रहा है अभी, पास में ले लेते हैं। रिटर्न टाइप आएगा पहले, उसके बाद यूजर फंक्शन नेम और बीच में पैरामीटर्स आएंगे। यहाँ पर हमने फंक्शन नेम लिख दिया, यहाँ पर हमको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा वॉइड, और वॉइड मतलब कि कुछ नहीं। यहाँ वॉइड लिखा, यहाँ पर वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम वॉइड। अब मिसमैच होता है उसके पर हम डिस्कशन थोड़ी देर बात करते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले हेडर फाइल एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट एग्जीक्यूट हेडर फाइल ये वाली। उसके बाद ये हेडर फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद ये क्या होगा कि वॉइड कॉल, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा मेमोरी में, इसको एक मेमोरी अलॉट होगी। मेमोरी अलॉट होने के बाद ये जाएगा CLR SCR, फ्रॉम दैट इट विल मूव टू द प्रिंटफ। प्रिंटफ होने के बाद वी आर एट द मेन, मेन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर जाएगा कॉल। जब ये कॉल ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट पर जाएगा इट विल चेक फॉर द प्रोटोटाइप, हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप चेक करेगा कहाँ पर, इसको नंबर दे देते हैं हम 3। ठीक, उसके बाद आएगा मेन पर, 4 नंबर पर आएगा। उसके बाद 5 नंबर CLR SCR, 6 नंबर यहाँ पर जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 पे जाएगा, ये सबसे पहले चेक करेगा 3rd नंबर पर जाकर कि व्हाट इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है वो चेक करेगा यहाँ जाकर। फंक्शन प्रोटोटाइप अगर मैच होता है, मैच होता है मतलब कि वो चेक करेगा कि भैया इसको एक टेम्पररी मेमोरी हमने अलॉट की है या नहीं। अगर टेम्पररी मेमोरी अगर अलॉट की है तो ही वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल कि सपोज यहाँ पर हमने लिखा कॉल 1, तो 7 नंबर कहाँ जाएगा, 7 नंबर विल मूव टू द 3rd नंबर और चेक करेगा कि भैया मेरे को मेमोरी दी है क्या, मतलब कि मुझे इनविटेशन दिया है क्या। इनविटेशन नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैच होता है कॉल, फिर ये जाइए ढूंढेगा, मतलब मेन के बाहर ये ढूंढेगा कि ये कॉल जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको मैच हो रहा है कॉल, वॉइड कॉल, तो फिर अंदर जाएगा, यहाँ पर जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए ये एग्जीक्यूट एंड होने के बाद जैसे यहाँ पर आएगा,
कर्ली ब्रेस पर यहाँ से क्या करेगा ये, वापस जाएगा। वापस जाने के लिए यहाँ लिखते हैं हम रिटर्न 0, गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। गो बैक टू कॉलिंग स्टेटमेंट, मीनिंग वो होता है रिटर्न 0, गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। कॉलिंग स्टेटमेंट कहाँ पे था, 7 नंबर। सो इट विल मूव टू दी 7 स्टेटमेंट, यहाँ से जाएगा टू दी 7 नंबर पर, गो बैक टू दी स्टेटमेंट नंबर 7, गो बैक टू 7 नंबर, तो ये 7 नंबर पर जाएगा। तो इनिशियली क्या हो रहा है, दिस 7 नंबर स्टेटमेंट विल कॉल टू दी थर्ड नंबर स्टेटमेंट, दैट इज कॉल void call. If the memory is temporary memory is allocated here, then it will search for the function, so it will move uh, outside the main and check for the function. So here we are getting the call, यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, it will execute this body of the function। जैसे रिटर्न आएगा, सो इसका रिटर्न का मतलब क्या होता है, गो बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। कहाँ से कॉलिंग हुआ था हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा और वापस फिर क्या करेगा, इट विल एग्जीक्यूट टू द गेट ch। क्लियर, एनी डाउट? मैं निकालता हूँ तब तक। यस, एनी डाउट? नंबर्स निकाल देते हैं हम। ये नंबर निकाल देते हैं, और क्या नंबर बचे, 1 2 बचा हुआ है। हो सके एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार चेक कर लो कि एरर कहीं तो कहीं जनरेट्स नहीं होनी चाहिए। एक वार्निंग है, ब्लैंक कर देते हैं। कंपाइल एरर, फिलहाल इसको निकाल देते हैं। कंपाइल, ओके, रन। ले लेते हैं स्लैश एन पर, स्लैश एन इंडिकेट्स दी न्यू लाइन, सो कंपाइल रन। देखिए वी आर एट द मेन, पहले हम मेन पर थे, उसके बाद हमने कॉल पर गए। अब ऐसा कर सकते हैं हम कॉल को ऊपर लेके आते हैं, कॉल ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ठीक, और इसको बंद कर देते हैं। पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट द कॉलिंग फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट, सो इट विल मूव टू दिस पार्ट, इट विल डिस्प्ले वी आर एट द कॉल, कॉल फंक्शन 1, और वी आर एट द मेन 0। कंपाइल, सेशन नहीं डाला हमने, ठीक है, पहले कॉल किया हमने। आप बोल सकते हो कि सर कैन वी कॉल टू अ फंक्शन ओनली वन टाइम, जरूरी थोड़ी है। चलो, चलो, हो गया, फिर से एक बार, ये डबल एल। अब क्या हो रहा है कि जो कोड हो रहा है वो रीयूज हो रहा है। रीयूज मतलब कि उसको हम एक ही कोड को वी आर कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स। आ गया, देखिए वी आर एट द कॉल, और लिखो जितने बार आपको कॉल करना है आप वहाँ पे लिख सकते हो राइट डाउन कॉल, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। देखिए मल्टीपल टाइम्स आप जो फंक्शन होता है उसको वहाँ पर कॉल कर सकते हो। देखिए मैंने इसको कर दिया इंट, इंट कॉल। चलो देखो, एरर 1, क्या बोलते हैं देखते हैं। क्या लिखा, मिसमैच टाइप। मैंने कहा ना आपको, मिसमैच मतलब कि मेमोरी जो हमको असाइन होगी वो क्या हो रही है यहाँ पर, इंटीजर टाइप की है, मतलब कि 2 बाइट्स की। जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूशन के वक्त तो ये एग्जीक्यूट इसको नहीं करेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा इंट कॉल सेमीकोलन, यहाँ लिखते हैं हम इंट, नाम देते हैं न्यू फंक्शन, न्यू कॉल।
देखते हैं क्या आता है। मिसमैच हो गया देखो फिर से, डी डिक्लेरेशन टाइप मिसमैच हो रहा है इसमें, तो इसको हम कर देते हैं अभी, इसको कॉल 1। देखिए मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है, ये सेमीकोलन लगाना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। कंपाइल, वी आर एट डी, इसको स्लैश एन लगा देते हैं हम। तो क्या करेगा, हर एक चीज को वहां पर मिसमैचिंग करता है। सॉरी, देखिए वी आर एट डी नाउ। अब इसका नाम क्या है, कॉल 1। सो कॉल 1 को कॉल करना है, सो वी हैव टू स्पेसिफाई, यहाँ पर आते हैं इंट कॉल, सॉरी उसका इन टाइप नहीं है, वॉइड में है। सो वी हैव टू राइट वॉइड कॉल, और उसके बाद यहाँ डाल देते हैं हम कॉल 1 ओपनिंग क्लोजिंग। एक बार एरर आया, क्या बोला, 1। ये वॉइड कॉल 1 है, क्या लिखा हमने, सॉरी वॉइड कॉल 1, और इंट का कुछ नहीं है, इंट का सिर्फ कॉल है। वो थोड़ा प्रॉपर चेक करना आप जब एंटर करोगे, अदरवाइज आपको आंसर गलत मिलेगा। देखिए, तो आप मल्टीपल टाइम उसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा थ्योरी की तरफ आते हैं, फिर से प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। तो फंक्शन, उसको क्या करना है, जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट। आ गया, नीचे आओ। वॉइड मतलब कि क्या है हमारे पास में, रिटर्न टाइप को कॉन्कैट कर देते हैं विद द अंडरस्कोर रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन नेम, और इसके बाद पैरामीटर। तो रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास में, वी हैव रिटर्न टाइप एज अ वॉइड, फंक्शन नेम एज अ कॉल, और पैरामीटर यहाँ पर जो हमारे पास में दीज आर दी एम्प्टी पैरामीटर्स। तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर बॉडी ऑफ अ फंक्शन। सो ये हमने जो लिखा करली फ्रॉम दिस करली ब्रेस टू, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में, ये करली ब्रेस से ये करली ब्रेस तक, दिस इज नथिंग बट दी बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ठीक, ये आ गया बॉडी ऑफ फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। A function definition in the C programming consists of the function header और function body। function header जिसको हमने स्टार्टिंग में लिखा है वो, और उसके बाद होता है हमारे पास में function body। रिटर्न टाइप, द फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू। अब रिटर्न कैसे करते हो उस पर हम डिस्कशन नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज द रिटर्न टाइप। अब फिलहाल हमारे पास में वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ द वैल्यू, सो वी हैव रिटर्न दिस एज अ void। यहाँ पर लिखा हमने void। अगर एक वैल्यू मिलेगी हमको तो वहां पर हम लिखेंगे int, डिपेंड जो वैल्यू मिलेगी हमको। सो फर्स्ट वन, और बाय डिफॉल्ट जो होता है दैट इज अ इंटीजर। तो फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, द रिटर्न टाइप इन द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इन द वैल्यू, द फंक्शन रिटर्न्स सम फंक्शंस परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। जहाँ इसका मतलब है कि जहाँ पर वैल्यू हमको रिटर्न नहीं होती, इन दैट केस वी हैव टू यूज द कीवर्ड वॉइस। जहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं होगी वहां पर क्या लिखा है, देखो, सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, इन दिस केस रिटर्न टाइप इज द कीवर्ड वॉइड। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम देखा हमने, दिस इज द फंक्शन नेम, कौन सा, ये कॉल 1 कॉल, these आर द फंक्शन नेम। सो दिस इज एक्चुअली नेम ऑफ द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंसिस्ट ऑफ फंक्शन सिग्नेचर। ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, इसके बाद फंक्शन बॉडी करली ब्रेस से जो स्टार्ट होता है दैट इज नथिंग बट द फंक्शन बॉडी। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया हुआ है, इंट मेन, इंट इज नथिंग बट ए रिटर्न टाइप, max is nothing but the name of the function and these are the parameters which you are passing to this। उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है दिस इज नथिंग बट द फंक्शन बॉडी। ये फंक्शन बॉडी आ गई।
उसके अंदर हमने जो भी डिक्लेरेशन किया दीज आर द लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, दैट इज। अब देखो फंक्शन के अंदर हम जो भी कुछ डिफाइन करेंगे दैट कैन बी यूज ओनली इनसाइड द फंक्शन ओनली, फंक्शन के बाहर उसका हम यूज नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हम इस फंक्शनल ब्लॉक में डिफाइन करेंगे, कहा गया एक ये। यहाँ पर सपोज हमने डिफाइन किया इंट आई, तो इंट आई का जो स्कोप है वो इसके नीचे जाएगा ये करली ब्रेस तक, उसके बाद हम उसका स्कोप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है हमारा, here we can define the int I, सॉरी वो printf के नीचे आ गया इसलिए एरर आया वहां पर। देखिए दो जगह पर मैंने int I डिफाइन किया बट आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर, क्योंकि ये I जो है इसका स्कोप जो होगा ये कॉल वन के अंदर होगा, और दिस फॉर दिस I int I द स्कोप विल बी इनसाइड दिस कॉल, ये कॉल के अंदर होगा और कहीं पर नहीं होगा। सो जो हम डिफाइन करते हैं दैट आर कॉल्ड एज करली ब्रेस के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं, so that will be considered as a local declaration of that particular function। चलो फंक्शन डिक्लेरेशन, अब फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, ये ऊपर में ये आ गया यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप जिसको हम कहते हैं। ठीक, अब फंक्शन डिक्लेरेशन हैज अ फॉलोइंग पार्ट, रिटर्न टाइप, ये आ गया रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट फॉलोड बाय द सेमीकोलन, ये सबसे ऊपर में देखिए जिसको हमने फंक्शन प्रोटोटाइप नाम दिया, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। अब कॉलिंग करना है हमको, तो कॉलिंग करना है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नेम ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट और फॉलोड बाय द सेमीकोलन, जहाँ सेमीकोलन आएगा उसका मतलब है कि वी आर कॉलिंग टू द फंक्शन। व्हाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन you give a definition of what the function has to do, ये यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है इंट कॉल, आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है जिसमें आपको पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे। ये ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट इसका मतलब है कि वी आर नॉट पासिंग एनी टाइप ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। Six, while creating a C function, you give a definition of what the function has to do. To use the function, you will have to call the function to perform the defined task. एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये चलो इसमें कोई डाउट है आप लोग को? एडिशन ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास में हैश इंक्लूड, एक सेकेंड, बाद हम बनाते हैं कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट में करते हैं एडिशन क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, पहले डाल देते हैं void enter main, सॉरी scalar scr, एडिशन नाम का जो फंक्शन बना है उसको हम कॉल करते हैं, लेट्स ch लिख देते हैं और नीचे इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद लिखते हैं एडिशन ओपन क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट void int a b sum, जो हमारा फंक्शन है था वो। तो printf दो वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे हम, जो हमने एक मेन में लिखा था उसको सिर्फ मैं सेपरेट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं किया है। printf यहाँ लिखते हैं enter two values for addition of a number, scanf
वैल्यू कौन सी है, %d, यहाँ चलते हैं m% ऑफ a और m% ऑफ b। दो वैल्यूज आ गए हमारे पास में, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। कुछ नहीं किया, देखो पहले का जो प्रोग्राम था सिर्फ उसको हमने डिवाइड किया है और नया कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ लिखने का पैटर्न चेंज किया हुआ है आपका। तो समेशन इक्वल्स टू, हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू %d, तो कॉमा करके यहाँ लिख देते हैं हम सम। ठीक हो गया, करते फिर उसको समझने की कोशिश करते एक बार। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 20, 30 आ गया, आ गया। क्या किया था हमने, अब देखो पहला जो हमारा पहले जो स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम किया था वैसे थे हमारे पास में मेन इंट CLR SCR, ये हो गया। बाद लिखा था हमने गेट ch सेमीकोलन। इस तरह से हमारा पहला प्रोग्राम था और इसके ऊपर थे हमारे पास में दो हेडर फाइल्स। करेक्ट, ये प्रोग्राम था हमारे पास में, इसको अब हमने तोड़ दिया और इसको हमने कन्वर्ट किया एज अ फंक्शन। तो CLR SCR को आप मेन में भी लिख सकते हो, फंक्शन में भी लिख सकते हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। गेट ch को भी आप कहीं पर भी लिख सकते हो, फंक्शन में भी लिख सकते हो, मेन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया, इनिशियली हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया, दैट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। टाइप, ये आ गया स्टार्टिंग में फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ पर क्या किया हमने, वी ऑल टू फंक्शन आ गया हमारे पास में, और ये आ गया हमारे पास में फंक्शन। इन चीजें हमको सिर्फ सेपरेट करना है। यहाँ पर कॉलिंग, अब ये एडिशन जैसे लिखा हुआ है वैसे एडिशन ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एंड सेम एडिशन वी हैव टू राइट हियर सेम। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है इसका, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो यहाँ पर हम इसको वॉइड लिखेंगे। चलो इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए जल्दी से। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शन आर्गुमेंट कैसे होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर वैल्यू पास करते हैं तब। दो टाइप के होते हैं फंक्शन आर्गुमेंट, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है हमारे पास में कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम यहाँ पर एड्रेस पास करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को पास करते हैं। यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू में हम एक्चुअल वैल्यू को पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, वी पास दी एड्रेस। ये हो गया एड्रेस और यहाँ पर होता है एक्चुअल वैल्यू। तो डाउट हो तो बोलिए।